दिल्ली से उड़ा मोदी का विमान, यूएई के आसमान में जैसे ही पहुंचा, उसके ऊपर क्यों उड़ने लगा दूसरा विमान। इधर मोदी ने की अपील, उधर खुद 6 दिनों की विदेश यात्रा पर क्यों निकले। क्या तेल गैस पर होगा कोई नया करार। ट्रंप का चीन जाना, मोदी का यूएई और यूरोप जाना क्यों है दुनिया के लिए अहम। सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे की, जहां के एयर स्पेस में जैसे ही मोदी का विमान पहुंचता है, एक नया विमान उसके ऊपर उड़ता नजर आने लगता है, जो कि आम तौर पर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जिस रूट पर प्रधानमंत्री या वीवीआईपी चलते हैं वहां इन बातों का खास ख्याल रखा जाता है ताकि सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की साजिश न रचने पाए। पर इस तस्वीर के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये यूएई के F-16 विमान है, जो मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करने पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोग चर्चा ये भी कर रहे हैं कि ईरान इन दिनों यूएई समेत कई खाड़ी मुल्कों को लगातार निशाना बना रहा है। ऐसे में मोदी के विमान की सुरक्षा और सम्मान दोनों को देखते हुए एहतियातन ऐसा किया गया। लेकिन ईरान से चूंकि भारत के रिश्ते अब भी अच्छे हैं, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन गए थे तो रूस ने हमला रोक दिया था, और यहाँ भी ईरान यूएई दोनों से ही भारत के अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह है कि मोदी के यूएई पहुंचते ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन अल जायद नहान के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक करते हैं और कहते हैं, मैं अपने दूसरे घर आया हूँ। ये भावना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी है। आज आपके एयरफोर्स जेट्स ने मुझे एस्कॉर्ट किया, ये भारत की जनता का सम्मान है। पर यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी ने जब खुद देश की जनता से अपील की थी कि विदेशी दौरे से बचे, फ्यूल बचाएं, तो फिर वो खुद 5 दिनों के दौरे पर क्यों गए, वो भी ऐसे वक्त में जब ट्रंप ने बीते दिनों ही चीन की यात्रा की। उससे पहले पीएम मोदी ने रूस के विदेश मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की। ईरान ने भारतीय जहाज को निशाना बनाया, जिसे लेकर जयशंकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। इसे समझना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के बाद नीदरलैंड, फिर स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करने वाले हैं। ये वो देश है जहां मोदी कई बड़ी डील कर सकते हैं। फिलहाल यूएई को लेकर यह खबर सामने आई है कि वहां 4 बड़े करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहला, भारत और यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई से जुड़ा अहम समझौता है। अब गैस का संकट कम हो सकता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर भी एमओयू साइन किया गया है। तीसरा, वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने को लेकर दोनों देशों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। चौथा, यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश की घोषणा की। इसके अलावा ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन OPEC छोड़ने का ऐलान किया है, जिससे दुनिया के कई देशों में खलबली मची है, क्योंकि अब यूएई अपने हिसाब से अधिक तेल का उत्पादन करेगा। इससे वैश्विक बाजार में संकट कम होगा, क्योंकि OPEC में रहने पर उसे जितना कोटा मिलता है उतना ही तेल बेचने की अनुमति थी। खबर है यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल रोजाना करने का लक्ष्य रखा है, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। यानी 5 दिनों के लिए 6 देशों के मेगा फॉरेन टूर पर गए मोदी भारत के लिए कई बड़ी डील करके लौटने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।